उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को बेसिक शिक्षा विभाग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षा मित्र अकेले ही पठन पाठन का कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। शिक्षा मित्रों का संघर्ष काफी ज्यादा लंबा रहा है। एक लंबे वक्त से लगातार शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। सरकार बस यही बात कहती हुई नजर आती है कि बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों के लिए शासनादेश जारी किया जाएगा। सरकार उनके लिए काफी ज्यादा सकारात्मक है। सरकार ने बहुत कुछ अच्छा सोच के रखा है शिक्षा मित्रों के लिए, लेकिन यहाँ पर अब शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि अगर सही समय पर शिक्षा मित्रों के लिए शासनादेश जारी नहीं होगा तो फिर उस शासनादेश का फायदा ही क्या है, क्योंकि इस वक्त भी स्थिति उत्तर प्रदेश में ऐसी बनी हुई है कि आए दिन तरह तरह की खबरें निकलकर सामने आती है, जिसमें ये पता चलता है कि शिक्षा मित्र कितनी सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। आर्थिक तंगी के कारण कोई शिक्षा मित्र अपनी जान गंवा रहा है तो कोई शिक्षा मित्र हृदयघात की वजह से मौत की घाट उतर रहा है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिस वजह से शिक्षा मित्रों में कहीं न कहीं रोष देखने को मिल रहा है। और अब शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि अब जब शिक्षा मित्र प्रदर्शन करेंगे तब वो सरकार की कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं। फिर वहां पे करो या मरो की स्थिति होगी और शिक्षा मित्रों के लिए जब तक शासनादेश जारी नहीं हो जाएगा तब तक शिक्षा मित्र उस स्थान से नहीं हिलने वाले हैं जहां पर प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल तो अभी शिक्षा मित्र पैरवी करने का काम कर रहे हैं, लेकिन संगठन की तरफ से बहुत जल्दी कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा अगर सरकार इन शिक्षा मित्रों के लिए कोई अच्छा कदम नहीं उठाती है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के जिला अध्यक्ष सुधाकर जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुधाकर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सुधाकर जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हर बार आप लोगों को समय दिया जाता है, एक सीमित समय के बाद कहा जाता है अब समस्याओं का हल होने वाला ही है, लेकिन देखने को मिलता है कि कोई ठीक से जो चीजें हैं वो धरातल पर लागू नहीं हो पाती। लंबा वक्त रहा है, जैसा कि होली में सरकार ने बहुत सारे लोगों को सौगात दी, लेकिन उस वक्त भी शिक्षा मित्रों के हाथ खाली रहे। लेकिन एक फिर भी आस जगी हुई है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के साथ सरकार जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करे। और बात करें अगर हम संगठन की, तो संगठन के द्वारा भी लगातार प्रयास जारी है। क्या कहना है आपका, आखिर क्यों सरकार कोई कदम उठाने में इतनी देरी कर रही है? मधुलिका जी, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि लगातार हमारे जो समस्याएं हैं शिक्षा मित्रों की आप उठा रही हैं जी। जिस क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने पूरी तरीके से पैरवी की है और जितने भी माननीय लोग रहे हैं, चाहे विधायक गण रहे हो, चाहे सांसद गण रहे हो, चाहे मंत्री गण रहे हो या अधिकारी गणों से अपनी पैरवी करना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, सारे लोगों से हम लोगों ने अपनी बात बहुत शालीनता के साथ कही है, अपनी पीड़ा कही है, लेकिन और ऐसा नहीं है कि उसमें कार्यवाही भी हुई है, लेकिन वो अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। क्यों रुका हुआ है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसके लिए हम लोग भी हतप्रभ हैं, परेशान हैं। काफी लोग, हमारे लोग जो लगभग 1.5 लाख लोग हैं, उनमें ऐसे लोग हैं जो आए दिन 2 से 3 मौतें हो रही हैं। इसी बात को लेकर के आर्थिक स्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं कि आज की डेट में हम लोगों को अपना परिवार चलाने के लिए बहुत व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं और उन व्यवस्थाओं को हम लोग चला नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में हम सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं, जिस हिसाब से हम लोगों ने अपनी बात रखी है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कथनानुसार उन्होंने कहा था कि आप पठन पाठन का कार्य करिए, हम आप लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं। उस क्रम में हम चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर हम लोगों का कल्याण कर दें, हम लोगों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था बना दें। हम लोगों ने सुना कि वो बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन आज तक वो चीज दिखी नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। आज भी हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि जो भी प्रस्ताव बना है उस पे अगर ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं कि हम लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं तो हम लोग धन्यवाद देंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर ऐसी व्यवस्थाएं एक समय के अंदर नहीं बनती हैं तो हम लोगों को एक मुख्यमंत्री जिसे यही निवेदन है कि आने वाले दिनों में हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जारी करेंगे। जी सुधाकर जी, अगर बात करें हम शिक्षा मित्रों के संघर्षों की, तो संघर्ष आप लोगों का काफी लंबा रहा है। 2017 से लगातार आप लोग अपील कर रहे हैं, लेकिन देखने को मिला कि जब 5 सितंबर को आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद से सरकार लगातार ये बात करे कि बस आप लोगों के बारे में गंभीरता से सोचा जा रहा है, जबकि देखने को मिल रहा है एक लंबा वक्त बीत गया है। अगर सरकार चाहे तो जो आप लोग की आर्थिक समस्या है उसको लेकर जल्द से जल्द शासनादेश जारी कर सकती है, क्योंकि इतने सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। मुफ्त की योजनाओं के लिए भी उत्तर प्रदेश में पैसे हैं, लेकिन क्या शिक्षा मित्रों के लिए सरकार नहीं कर सकती? बस अगर सरकार चाहे तो बहुत जल्द इन सारी चीजों को निवारण किया जा सकता है, लेकिन फिर भी सरकार इन सारी चीजों को रोक रही है और इसका कारण बताया जा रहा है 2027 का लोकसभा चुनाव। तो क्या मानना है आपको, क्या चुनाव की वजह से ये देरी देखने को मिल रही है? देखिए जो मौजूदा सरकार होती है, चुनाव तो होते रहते हैं, लेकिन अगर क्या घर का व्यक्ति मर जाए उसके बाद उसकी दवा कराई जाए तो क्या ये संभव है? जी, ये नीतिगत व्यवस्था है, ऐसी नीतिगत व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए।
मैं यशस्वी सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके प्रदेश का व्यक्ति मर रहा है और कल की व्यवस्था में आप चाह रहे हैं कि हम जब हमारा चुनाव होगा तब हम इनको कोई सौगात देंगे। ऐसी स्थितियों में तो एक यही कहा जाएगा कि लोक लुभावना मैटर है, केवल चुनावी मुद्दा होगा, चुनावी व्यवस्था होगी। लेकिन आज की डेट में अगर वो हम लोगों को कुछ कर देते हैं तो जब हम उनके कर्मचारी हैं, उनके प्रदेश में रहते हैं, तो क्या कल की स्थिति में हम उनके लिए नहीं सोचेंगे? जी। तो ऐसी स्थितियों में तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आज व्यक्ति भूखा है, कल की डेट में आप संतावना दे रहे हैं। ऐसी स्थितियों में हम लोग मानने वाले नहीं हैं। बीच की जो व्यवस्थाएं हैं, बीच का जो समय है, इसमें हम लोग अपना लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे, जितना पुरजोर तरीके से रखेंगे। 1.5 लाख हमारी संख्या है, 1.5 लाख के साथ अगर 5 आदमी भी जोड़ दिए जाए तो 10 लाख हम लोग हैं। हमारा परिवार, हमारी व्यवस्थाएं बहुत बड़ी हैं और सारे लोग प्रभावित। जब एक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो कम से कम 10 से 15 लोग प्रभावित होते हैं। अगर ऐसी स्थितियों में 10 से 15 लोग प्रभावित होते हैं तो सरकार को भी प्रभावित कर सकते हैं। जी, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। अगर सरकार हमारी है, हमें कुछ कर देती है, हमारी व्यवस्थाओं को सदन कर देती है, तो आने वाले दिनों में हम भी सरकार के बारे में सोचेंगे। अन्यथा की स्थिति में लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले दिनों में हम लोग पुनः उस बात को दोहराएंगे और इस बार मानने वाले नहीं है। इस बात को मानने वाले नहीं है कि आप लोग जाइए और आप लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं, या तो हम लोग कुछ करके आएंगे या फिर मर के आएंगे। जी सुधाकर जी, जैसा कि काफी सारे शिक्षा मित्र परेशान हैं और सुनने में खबरें भी आती हैं कि किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं सभी शिक्षा मित्र, तो ऐसे में आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो कोई गलत कदम ना उठाए या फिर उन्हें हृदयघात जैसी जो समस्या है वो सारी चीजें उनको न झेलनी पड़े? मैं अपने साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि असम के जिंदगी में संघर्ष की पटकथा लिखी गई। जी, संगठन आपके हर कदम, हर दुख दर्द में शामिल है। अगर आज की डेट में आप लोगों ने चाहा कि पैरवी की जाए, हम लोगों ने पैरवी की, संघर्ष किया, निवेदन किया। जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी का एक संदेश था कि हमें समाधान से संघर्ष की ओर जाना है। जी, हम लोगों ने समाधान पहले सोचा है। अगर समाधान में हमारा समाधान नहीं निकलता है तो हम लोग संघर्ष की तरफ कदम बढ़ाएंगे और उनके व्यवस्था और भविष्य के लिए जिस तरफ कठोर कदम हमको उठाना होगा, संगठन को उठाने के लिए बाध्य है। बिल्कुल वो ऐसी कोई हृदयघात वाली व्यवस्था मत उठाएं। समय जब खराब होता है तो व्यक्तियों को बहुत धैर्य की परीक्षा होती है। आप लोग धैर्य के साथ अपना जीवन जिए, अपनी व्यवस्थाओं को चलाएं लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने जो नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन है, बच्चों को पढ़ाने का काम है, वो करते रहें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथी जो है पूरी निष्ठा के साथ अपने विद्यालयों में बच्चों का पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, निरंतरता से करते रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षा में तो मेरुदंड कहा जाता है बेसिक शिक्षा की। हम लोगों ने अगर पेड़ लगाया है तो हम लोगों को पेड़ फल देने तक की हम लोगों को काम करना है, आगे तक काम करना है। हम लोग मौजूदा सरकार से अपना निवेदन कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थितियों में वो नहीं मानते हैं तो हम लोकतांत्रिक तरीके से जितना कठोर से कठोर अपने साथियों के लिए हो सकेगा हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जी सुधाकर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मधुलिका जी।